सकता। आप अपने परिवार की गरीबी मात्र पहले 50 दिन मेहनत करके दूर कर सकते हो। ऐसा सौभाग्य शायद ही भगवान हर किसी को देता हो। ये मेरी तो मैं आप बच्चों से ये कहना चाहता हूं कि आप जब भी कोई मॉक टेस्ट दे रहे हो और आप थोड़े से डिमोटिवेट हो रहे हो उससे, आप कहते हो सर 160 में से मैं अभी 80 ला पा रहा हूं, मेरा कैसे सिलेक्शन होगा। तो बच्चों आप हर हर हफ्ते का ना एक टारगेट बनाओ कि मुझे हर हफ्ते 3 4 5 नंबर इंक्रीज होना ही होना है, करना ही करना है। कुछ भी हो जाए मैं 4 5 नंबर इंक्रीज करूंगा ही करूंगा। क्योंकि देखिए कम नंबर लाने में अच्छी बात ये होती है कि आप में बढ़ने की गुंजाइश बहुत है। क्योंकि जो 160 में से 140 ला रहा है उसमें बढ़ने की गुंजाइश कहां है, वो ज्यादा से ज्यादा 145 कर लेगा, इतना ही तो मैक्सिमम स्कोर होता है। तो उस पर बढ़ने की गुंजाइश है 2 4 नंबर की। लेकिन आप 80 ला रहे हो और आप 140 तक जाना चाहते हो तो आपके पास गुंजाइश है 60 नंबर बढ़ाने की। ठीक है, तो भाई इसका मतलब ये है कि आप अपने आप को पॉजिटिव वे में रखो, क्योंकि अभी आपकी चीजें इतनी सारी अप्रोच से बाहर हैं, उनको धीरे धीरे अपनी गिरफ्त में करते जाओ। और आपको ये पता लगेगा कि मेरे को इस बार इन इन चीजों में मार्क्स बढ़ाने हैं। पहले एक सेट करो कि मेरे सबसे कम मार्क्स जो जिसमें बच्चे बाकी लोग, मैं हर सब्जेक्ट के एवरेज मार्क्स दिखाता हूं आपको कि इसमें आपके इतने होने चाहिए थे, तो आप देखो कि मेरे किस में बहुत कम चल रहे हैं, तो मैं उसी पे इस बार फोकस करूंगा। जीएस में अगर आप कम चल रहे हैं तो जीएस पे उतने अच्छे से फोकस नहीं किया जा सकता, लेकिन मैथ्स, रीजनिंग और हिंदी में अगर आपके कम चल रहे हैं तो इनको नेक्स्ट वीक ही बहुत अच्छे से बढ़ाया जा सकता है, और विश्वास के साथ कि इस बार और इन सब्जेक्ट्स में तीनों में अगर एक बार बढ़े तो फिर कम नहीं होते, क्योंकि वो आपका लेवल ही उतना बढ़ गया, है ना। तो आपको आपको बच्चों इन सब्जेक्ट्स को की जड़ों को पकड़ना है। मैथ, रीजनिंग, हिंदी, ये तीन ही आपका सिलेक्शन कराएंगे। अगर आप जीएस में कंफर्टेबल फील नहीं करते, 9 10 11 12 ला रहे हैं, तो सभी ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए बहुत ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है। जरूरत इन 3 सब्जेक्ट की है, अगर इन तीनों में आप बहुत कम चल रहे हो तो, क्योंकि ये सिलेक्शन दिलाएंगे आप। अब देखिए मैं आपको बोलता हूं कि भाई आज, हाँ आज 31 दिसंबर है। पहले तो नव वर्ष की अग्रिम शुभकामनाएं, क्योंकि अभी 9:46 हो रहे हैं। अब से लगभग 2 घंटे बाद तो आप ही समझ लीजिए कि नया वर्ष आ जाएगा। और एक टारगेट है हमारे पास कि 1 जनवरी से ही बहुत मेहनत में लगने का, और मात्र इस साल के अगले वाले साल के शुरू के 50 दिन मेहनत करके, सोचो 365 दिन में से सिर्फ 50 दिन मेहनत करनी, 20 से पेपर है फरवरी से, तो पहले अगर 50 दिन हम बहुत मेहनत कर लें तो मेरा सिलेक्शन, मेरी बदन पे वर्दी, भाई साहब कोई नहीं रोक पाएगा। ये 2024 मेरे लिए कितनी खास हो जाएगी या मेरे घर वालों के लिए कितनी खास हो जाएगी, कोई नहीं उसकी कल्पना कर सकता। आप अपने परिवार की गरीबी मात्र पहले 50 दिन मेहनत करके दूर कर सकते हो। ऐसा सौभाग्य शायद ही भगवान हर किसी को देता हो। यदि आप एसएससी जीडी की तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए एक स्टडी गाइड बुक है जो चक्षु प्रकाशन द्वारा प्रकाशित की गई है। इस बुक से आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छा बना सकते हैं। इस बुक में आपको एक साथ ही हिंदी, जीएस, मैथ, रीजनिंग मिल जाते हैं, जिनसे आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छा बना सकते हैं। अगर आप इनके मॉक टेस्ट लेना चाहते हैं तो आपको इनके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर और इनके द्वारा बनाए हुए खुद के 15 मॉक टेस्ट उस बुक में मिल जाते हैं। तो आप इस बुक को ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों प्रकार से ले सकते हैं। यदि आप इस बुक को ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो आपको इस बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप इस बुक को ले सकते हैं। यदि आप इस बुक को ऑफलाइन लेना चाहते हैं तो ये बुक आपके नजदीकी मार्केट में उपलब्ध है, आप वहां से इस बुक को परचेज कर सकते हैं। पर आपको मिल रहा है, क्योंकि आपसे जो पहले भाई बहन थे ना, उनको ऐसा भी हुआ है कि अगली साल आने को है, वो एक टारगेट तो कर लेंगे कि इस साल नौकरी लेना है पक्का, पर उनको ये नहीं पता अगली भर्ती कब आएगी। लेकिन आपके पास भर्ती भी है, फॉर्म भी भर गया है, और आपके पास रिटर्न की डेट भी है, और आपके पास
अंकित भाटी भी है, रोजगार विद अंकित भी है। तो ये सब कुछ सही जगह पर हो, आप सब कुछ सही कर रहे हो, लेकिन अगर